होता है तो हमसे कान पकड़ के आप काम करवा सकते हैं। मैं आपके मोहल्ले का आदमी हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं, मैं सुनने के तैयार रहूँगा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। और यह गोलमाल हम क्यों कहने जा रहे हैं, क्योंकि अब नगर परिषद का चुनाव आ चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में, आपका स्वागत है। और आज मुजफ्फरपुर जिला के कांटी नगर परिषद, चूंकि यह नगर पंचायत था, इसका प्रमोशन हो गया, नगर परिषद बन गया। लेकिन सवाल तब है कि जनता का प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ, वो अभी जानना बहुत जरूरी है। और चूंकि आज हम नगर परिषद कांटी के वार्ड नंबर 12 में विजय राम के निजी आवास पर पहुंचे हुए हैं। चूंकि जनता का सेवा करने का संकल्प ये भी लिए हुए हैं, और न जाने इनके जैसे कितने लोग लिए हुए हैं। चूंकि भोली भाली जनता सभी लोगों की बात सुनती है, लेकिन वो कब कहां बदल जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। और प्रत्याशी भी जनता के प्रति क्या सोचते हैं और जनता प्रत्याशी के प्रति क्या सोचती है, इस चीज को बताने के लिए हमारी मीडिया की टीम जो है आज विजय राम जी के निजी आवास पर पहुंच गई है। अब यहां पर हमारे यहां के वार्ड पार्षद भावी प्रत्याशी विजय राम जी हैं, और हम जो है आज इनसे कड़ा सवाल करेंगे। कड़ा सवाल क्यों करेंगे, कैमरामैन जी आप दूर रहिए। कड़ा सवाल हम इसलिए करेंगे क्योंकि कड़ा जो है, कड़वा चीज बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए और समाज के लिए भी। और कड़ा सवाल करने का मूल उद्देश्य यही है कि जनता आखिर 5 साल में जो जनता जो जनप्रतिनिधि को चुनती है, अब फिर भी उसकी परेशानी दूर नहीं होती है। और बड़े बड़े वादे करने वाले जनप्रतिनिधि जो है फेल क्यों हो जाते हैं। तो ये साधारण प्रत्याशी हैं, और लगभग 2012 से जनता के बीच ये लगातार सेवा प्रदान कर रहे हैं। इनका चर्चा जो है चारों तरफ क्षेत्र में है, और क्षेत्र में इस तरह का चर्चा है कि शायद हमको लगता है इनके टक्कर में कोई प्रत्याशी नहीं है। लेकिन इस बात की पुष्टि हम नहीं करेंगे, इस बात की पुष्टि जो है यहाँ की जनता करेगी। विजय राम जी आज हमारे कैमरे पर आप आए, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, और पूरे जी न्यूज बिहार के पत्रकारों के द्वारा धन्यवाद देंगे आपको। आप बताइए कि जनता आखिर आपको क्यों अपना मत देवे। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने हम तक पहुँचे। जनता का सवाल लाजमी है, क्योंकि क्षेत्र में जब विकास के मुद्दा लेकर के आप पहुँचे हैं मेरे यहाँ, तो हम इस बात का फ्रेश करना चाहूँगा कि जनता का सवाल बिल्कुल सही है, और वो विकास के लिए खोज सकता है कि हमारा क्या विकास होना चाहिए और क्या विकास हुआ है। और दूसरी बात है कि जनता जो जिस उम्मीद लगा करके प्रत्याशी को वोट देकर जिताने का काम करती है, उसी से काम का उम्मीद रखती है। लेकिन चुनाव जीतने से पहले प्रत्याशी मैदान में होते हैं, और चुनाव जीतने के बाद वो अपने घर पे चले जाते हैं, जनता के बीच बहुत कम दिखाई देते हैं। इसलिए जनता बार बार ये सवाल करती है। ये बताइए कि कैसे जनता मान ले कि आपको भी जिता देगी तो आप अपने घर पर नहीं रहेंगे और जनता के बीच रहेंगे। ये तो जनता खुद जान रही है कि हम घर पर नहीं, समाज के बीच रहने वाले लोग हैं। हम समाज के बीच रहे हैं, समाज का दुख दर्द को समझा है। जैसे जहाँ ज़रूरत होती है लोग खोजते हैं, मैं हाजिर होता हूँ। जिस काम के लिए खोजते हैं मैं यहाँ तैयार रहता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपका वार्ड सुरक्षित कर दिया गया है, आरक्षित कर दिया गया है। और आरक्षित समाज कितना मजबूत है हमारे बिहार में, यह बताने की जरूरत नहीं है। और सरकार ने तमाम योजना बनाई है उन्हीं के लिए, पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए। लेकिन इस योजना का लाभ भी उन गरीबों को नहीं मिलता, चूंकि अज्ञानता है उनके अंदर। प्रत्याशी जानते भी हैं तो उन तक पहुंचाते नहीं हैं। इस पर आप क्या कहिएगा। मैं खास करके वैसे लोगों के लिए आया हूँ जो इस समाज में बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, दबे हैं, कुचले हैं। मैं उनका आवाज़ बनकर, मैं उनका काम करने के लिए इस क्षेत्र में काम करने का मौका मिला है, और हम चाहेंगे कि हर एक योजनाओं को उस गरीब तक पहुंचाएंगे जिसको उसको लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जनता को कैसे मालूम पड़ेगा क्या क्या योजना है सरकार की? ये तो आपको कार्यालय में जाते हैं जी। देखिए, जनता को तो मालूम नहीं है, ये तो पता चलना चाहिए। जो प्रत्याशी होते हैं, जो कैंडिडेट जीत कर जाते हैं, उनको पता होना चाहिए कि हर समाज में जा कर के इस योजना के बारे में उनको हम बताएं। लेकिन वो लोग खास करके जीतने के बाद जाते नहीं है समाज के बीच,
अपने काम में मशगूल रहते हैं। लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता मालिक है और सेवक नौकर है, यानी आप भी नौकर हैं, ठीक है ना। प्रधानमंत्री भी इस देश का जनता का नौकर है, चाहे वो जूता क्यों नहीं सीता हो। लेकिन तब भी उसकी एक समस्या के निदान करने के लिए प्रत्याशी के दरवाजे का चक्कर काटते 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 पैर के चप्पल खींच जाते, फिर भी समस्या दूर नहीं होता है। आपके साथ भी यही होने वाला है क्या? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और सबसे पहले मैं जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ने आया हूं उस जनता को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमको एक एक मत दे करके अब की बार चुनाव में जिताइए और हम एक एक योजना को धरातल पर उतारने का काम करेंगे और हम ऑफिस का जो भी कार्य होगा हम जनता को वहां तक पहुंचने नहीं देंगे। मैं स्वयं उनके दरवाजे तक जाकर काम करूंगा। कैसे पता चलेगा कि आपके यहाँ जो भी काम हो रहा है, आज तक कोई प्रत्याशी हिसाब तक नहीं देता है जनता को, जनता के पैसे को कहाँ वो खर्च किया नहीं किया, और जनता जो है उसमें वो डरने लगती है। आपको जिताएगी तो आप क्या करेंगे? आप हिसाब देंगे? आज हिसाब जनता को मांगने का समय आ गया है। यही समय है जनता को सही प्रत्याशी को वोट दे करके और चुनाव में जिताने का और हिसाब खोजने का। वो पुराने लोगों से जिन्होंने जीत करके 5 साल 10 साल 15 साल के लिए गए हैं और जनता के बीच क्या काम किए हैं, आज उनका समय आ गया है, उससे हिसाब खोज सकते हैं। और लोग जो प्रत्याशी जातिवाद भी करते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा बनेगा? मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। हम सबके लिए काम करने वाले लोग हैं। जाति धर्म जाति विशेष पर कुछ नहीं होता है। सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। सबका साथ और सबका विकास। जी बिल्कुल, सबका। क्या अपील करेंगे अपने वार्ड की जनता को? मैं अपने वार्ड की जनता से अपील करता हूं कि पीछे क्या हुआ है हम नहीं जानते हैं, आगे आपको रास्ता तय करना है। हम आपके बीच आए हैं और हमको कहने की ये जरूरत नहीं है, परिचय का मोहताज नहीं है। हम गांव के ही लोग हैं और गांव के ही मतदाता है। एक चीज और है कि जनता को लोग खरीद लेता है, जनता प्रलोभन में आ जाती है। ऐसे स्थिति में आप तो गरीब आदमी हमको दिखाई दे रहे हैं, जनता को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? जनता को संदेश देना चाहते हैं कि जो प्रत्याशी आज बड़ी बड़ी गाड़ियों से बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के आते हैं, पैसे का लालच देते हैं, आज 1000-500 थमा करके 5 साल के लिए उसको ऐसा रुलाएगा कि फिर उसको मालूम चलेगा कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दी है। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं कि आज अगर 1500 में अगर बच जाते हैं हम, तो हम अगले 5 साल के लिए अच्छे नेता को चुनकर अपने अच्छे काम के लिए हम उम्मीद करेंगे। परिचय थोड़ा सा बता दीजिए कि मेरे। जी, मेरा नाम विजय राम हुआ। मैं वार्ड नंबर 12 में ही घर हूँ हमारा। और ये यहाँ 3 गो वार्ड है। तीनों वार्ड में ये सुरक्षित सीट बना है, सरकार का हमको लाभ मिला है, इसलिए हम जनता के बीच आए। हम आ गए उस वार्ड में जो महादलित बस्ती है, और महादलित बस्ती का खबर हमने पहले भी दिखाया। और चूंकि नगर परिषद है, चुनाव की डुगडुगी पीट चुकी है और जनता के बीच जनता की समस्याओं को जानने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं और ये जानने का प्रयास करेंगे इन लोगों को आवास नहीं मिला। घर और है ही ना है। ना है। पहले जकरा कर जितौली उ का कहलाई, अब उनका सके तो नजरे में ना है, अबे न कर छथिन फिर के। हाँ, का समस्या है रौरा घर में? गांव में ऐसे तो पानी तनका होई छी त पौड़त रहे छी, घर में पानी ढुकै छी, घर न मिलल है। हाँ, घर न मिलल है। ये देख लीजिए, ये दलित परिवार के लोग हैं और ये अपना दर्द कैमरे पे बता रहे हैं। का प्रधानमंत्री के घर उर मिलल है? लोग के जितावेला कैली जितैली, लेकिन हमनी सबके फेन फ्रीओ के न आयलन देखे जे हाँ घर दुआर मिलल देलक लोग की न देलक, कैसन मरे। क्या समस्या है? समस्या बताइए। चुनाव आया हुआ है, हमारा सबके न घर मिले चाहिए, रोड पर दम पानी हेले के पड़े छी, दम दिन रात कचरा में रहे छी। तो का कीजिएगा? फिर 1500 लीजिएगा का वोट में? हम सब न ले छी पैसा, न अथी करे छी, हम सब एगो पैसो न ले छी, ऐसी वोट दे दे छी, 4-4 बेर वोट दे देली, बाकी रोडो न बना दैया सरकार से। हाँ, रोड पर माहे लोग जती जेकरा के जितौली ओकरा बारे में का कहबै? उहो न आबे न करे हथिन, जीत के जाई हथिन, ओनही रह जाई हथिन। फिर चुनाव में लड़े थे कि ना? वो अब लड़े के अब ऊपर होते, अब लड़थिन तब न। ये है जनता की दुर्दशा हमारे कैमरे पर। और जनप्रतिनिधि के बारे में जितना भी अगर हम कुछ कह दे वो कम पड़ेगा। और सामने जो है विजय राम जी, आप बताइए, आप इसी वार्ड से प्रत्याशी हैं, ये समस्याओं को अगर आपको जनता यहाँ का वोट देती है, चूंकि मैं फिर आपसे पूछूंगा, और पूछूंगा इसलिए क्योंकि जनता मालिक मेरे भी है,
ये आवासहीन लोगों को आवास मिलेगा या नहीं मिलेगा आपके द्वारा? देखिए, सबसे पहले इन लोगों को आवास मिलना चाहिए, क्योंकि रहने का बहुत दिक्कत है, झोपड़ी में रहने को मजबूर है ये लोग। और मैं वादा करता हूँ कि सबसे पहले अगर जीत के आते हैं तो आवास देने का काम करेंगे। और उससे पहले ये महादलित का बहुत संख्यक इलाका है और आज तक 20 साल हो गया नगर पंचायत घोषित हुए, आज तो ये नगर परिषद भी हो गया है, लेकिन इस मोहल्ले में लोग को दुर्दशा हो जाती है। जब बरसात होती है जाने आने में बहुत कष्ट हाँ, होता है। सड़क की पोजीशन बहुत गलत है। पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर आप जीत के आते हैं? मेरा सबसे पहला प्राथमिकता होगा रोड बनाना। रोड बनाना। जी बिल्कुल। चलिए, ये विजय जी हैं, अगर यह रोड नहीं बना और मेरे कैमरे पर आपके जीतने के बाद अगर इनका आशीर्वाद मिलता है तो मैं आपसे फिर सवाल करूंगा कि आपने कहा था कि आवासहीनों को आवास हर हाल में दिलवाने का काम करेंगे, सरकार के माध्यम बनेंगे और इनको ये समस्या दूर होनी भी चाहिए, क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, मैं इसी समस्या के लेकर के चुनाव में आया हूं और हम जनता से अपील करते हैं कि हमको वोट देकर चुनाव जिताने का काम करें। और उसके बाद आपको सवाल करने का बहुत मौका है, आप हमसे कुछ भी सवाल कर सकते हैं और नहीं होता है तो हमसे कान पकड़ के आप काम करवा सकते हैं। मैं आपके मोहल्ले का आदमी हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं, मैं सुनने के तैयार रहूँगा। ये है प्रत्याशी जिन्होंने ये कह दिया है मेरे कैमरे पर कि अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है तो चूंकि मेरे पास अधिकार होगा तो ही हम इनकी बात कर पाएंगे। अगर मुझे अधिकार मिलता है और अगर आपके कैमरे पर ये समस्याएं अगर दूर नहीं होती है तो कान पकड़कर आप हमसे सवाल कर सकते हैं। और हम वादा करते हैं कैमरे पर कि अगर इनको जनता का आशीर्वाद मिला और ये इनकी समस्याएं दूर नहीं हुई तो मैं इनका कान पकड़ के सवाल करूंगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।